अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि आपको मेरा चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप तमाम दोस्तों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पे नए आते हैं वो प्लीज़ लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इस पे जो लाइक का बटन है वीडियोस का वो उस पर लाजमी तौर पे क्लिक किया करें। उससे मुझे फाइनेंशियली कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगी और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा काफ़ी ज़्यादा अहम है। लाजमी तौर पे तमाम आपके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। लाजमी तौर पे इसको तमाम तो को बागौर देखिएगा, सुनिएगा। उसके बाद आपको अगर समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो उस चैनल का है जहाँ पे मैं शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर देता हूं। उसको भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और वहां पे बेशुमार वीडियोस ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में अपलोड कर चुका हूं, उनको आप जाके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आज बात करूंगा वो है वालिदैन, फैमिली या रिश्तेदारों को विज़िट पर बुलवाते हैं तो एक लेटर तैयार करवाना पड़ता है जो कि इन्विटेशन लेटर कहलाता है। वो इन्विटेशन लेटर जो है आपने कहाँ से बनवाना है, उसका तरीकाकार क्या है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त इस पे बार बार कमेंट कर रहे हैं, इसको मैं कवर करूंगा इस वीडियो की पहले टॉपिक पे। उसके बाद असाइलम सीकर्स के लिए यूरोपीय यूनियन का एक अहम ऐलान हुआ है। किस तरह से असाइलम सीकर इससे मुतासर हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। अहम मदारी की तरफ से कुछ अहम फ्री कोर्सेज़ हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो कोर्सेज़ कौन से हैं और किस तरह आप कर सकते हैं। और आखिर में बात करेंगे, भाई या बहन को वर्क परमिट पे आप बुलवाते हैं तो कौन बुलवा सकता है इजीली और क्या तरीकाकार है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो वालिदैन के बारे में बात करते हैं कि वालिदैन, फैमिली या रिश्तेदारों को विज़िट पर अगर आप बुलवाते हैं तो उनके लिए लेटर आपने कहाँ से और कैसे और कौन सी रिक्वायरमेंट पे तैयार करवाना है। जब आप अपने वालिदैन को, फैमिली मेम्बर्स को, रिश्तेदारों को बुलवाते हैं विज़िट वीज़े पे तो आपने लाजमी तौर पर रुख करना है नेशनल पुलिस का। नेशनल पुलिस आपको एक इनविटेशन लेटर तैयार करके देगी। उस इनविटेशन लेटर को आपने जो है अपने कॉन्सुलेट भेजना है और वहाँ पे या एम्बेसी भेजना, स्पेनिश एम्बेसी, वो वहाँ पे आपका तमाम प्रोसेस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इनविटेशन लेटर पुलिस जो नेशनल पुलिस है वो कैसे बना के देगी और कौन बना के देगा और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये काफ़ी दोस्तों की तरफ से पूछा गया। जो नेशनल पुलिस की रिक्वायरमेंट है उससे सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यह है कि आप स्पेन में लीगल हों। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप रोज़गार पे हों, आपकी इनकम इतनी हो कि आपके पास अगर कोई विज़िट पे आता है तो आप उसको जो है वो ठहरा सकें, आप उसका खाना पीना कर सकें, फाइनेंशियली आपका हो इतना कि आप उसको हैंडल कर सकें। जिस बंदे के लिए आप इनविटेशन लेटर तैयार कर रहे हैं उसको किस जगह पे ठहराना है ये लाजमी तौर पे नेशनल पुलिस पूछेगी। ओवर स्टे करने की सूरत में वहाँ पे वो राब्ता कर सकते हैं, इस वजह से वो आपने उनको एड्रेस देना है जहाँ पे वो आपके साथ इनविटेशन पे आने वाला बंदा जो है या बंदी जो है वो ठहरेगी। ये लाजमी तौर पे आपने उनको शो करना। अपनी पदरोन आपने देनी है, जिसको हम पदरोनामिंतो भी कहते हैं, वो आपने लाजमी तौर पे देनी है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपसे नेशनल पुलिस वाले मांगेंगे और आपने लेके जाने हैं और वो आपको इनविटेशन लेटर उसके बाद बना के देंगे। इनविटेशन लेटर जो है इसको आपने अपनी जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, देनी है, नी है, वो आपने अटेस्ट करवानी है नोटरी पब्लिक से, उसकी तस्दीक करवानी है। इसके साथ साथ पुलिस का, नेशनल पुलिस का ये डॉक्यूमेंट लेना है और इसको आपने अपने उस बंदे के पास भेज देना है जिसको आप बुलवाना चाहते हैं। वो वहाँ पे अपने कुछ और मज़ीद डॉक्यूमेंट लगा के जो उसको TCS वाले बता देंगे या स्पेन एम्बेसी में अगर वो इंडिया बांग्लादेश से है तो वो उनको बता देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स को वो लगा के एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में जमा करवा देगा और उसकी बेस पे उसका स्पेन का विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई हो जाएगा और उसकी बेस पे उसका विज़िट वीज़ा लग जाएगा। इसके आगे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है असाइलम सीकर के लिए यूरोपीय यूनियन ने एक बहुत अहम फैसला किया है जो कि एक ख़तरनाक हद तक ख़तरनाक हो सकता है। ये फैसला क्या है और इससे क्या तासर जाएगा और किस तरह से असाइलम सीकर मुतासर होंगे। आपको मालूम है कि डबलिन मुआहदा जो है उसके बाद हम जो है वो
इंतज़ार कर रहे थे यूरोपीय यूनियन ने एक नया पैक्ट आना है जो कि असाइलम सीकर्स पैक्ट के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अरसे से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो पैक्ट तो नहीं आया, लेकिन उसके अगेंस्ट एक और लॉ बनने जा रहा है जो कि स्टॉकहोम, जो कि कैपिटल सिटी है इसका डेनमार्क का, वहाँ पे तमाम यूरोपीय यूनियन के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इंटीरियर मिनिस्टर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक अहम फैसला किया है असाइलम सीकर्स को डिपोर्ट करने का। वो असाइलम सीकर जिनके केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं उनको एज सून एज अर्ली यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक जो है वो डिपोर्ट करेंगे। अगर उनके ममालिक उनको एक्सेप्ट नहीं करते या हिले बहाने करते हैं तो उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी कि उनके ममालिक को वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्पेशली असाइलम सीकर्स के गिर्द ये घेरा तंग करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि डेनमार्क बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है असाइलम सीकर्स के लिए। उनके कानून इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है वो सख्त हो चुके हैं असाइलम सीकर्स के लिए। ख़ास तौर पे आपने देखा कि आज से 2 से 3 साल पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे असाइलम सीकर्स को भी डिपोर्ट किया जिनको वहाँ पे रेजिडेंट कार्ड तक मिल चुके थे। उनसे वो रेजिडेंट कार्ड छीन लिए गए और उनको डिपोर्ट किया गया उनकी होम कंट्रीज़ में कि अब आपकी होम कंट्रीज़ में अमन व अमान है, आप वापस जाएं। हालांकि उनकी होम कंट्रीज़ में अभी अमन व अमान यूएनओ के मंशूर के मुताबिक नहीं था, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पे डिपोर्ट किया गया और उनकी एक ना सुनी गई और ना ही उनको लीगल कोई भी कार्रवाई की इजाज़त दी गई और ना ही टाइम दिया गया। इसके अगेंस्ट उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, खुद यूएनओ जो रेफ्यूजी एजेंसी है उसने भी काफ़ी शोर मचाया था, लेकिन कोई भी उस पर असर नहीं हुआ। बल्कि अब एक नया लॉ यूरोपीय यूनियन के मेंबरान के साथ मिलकर डेनमार्क करने जा रहा है, क्योंकि डेनमार्क की कैपिटल सिटी में ये तमाम कार्रवाई जारी है जिसमें वज़राए ख़ारजा और इंटीरियर मिनिस्टर जो यूरोपीय यूनियन के हैं वो असाइलम सीकर्स को डिपोर्ट करने का कानून मज़ीद मुस्तहकम करने जा रहे हैं और उस पर काफ़ी तेज़ी के साथ इनको डिपोर्ट किया जाएगा। एक अहम अदारे ने कुछ अहम कोर्सेज, फ्री कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ये अदारा है सेपे। इसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। जहाँ पे जो जो अहम न्यूज़ है उनके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ख़ुद भी उनको तमाम को रीड कर सकेंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये फ्री कोर्सेज जो है ये सेपे से आप कर सकते हैं। ये फरवरी जो नेक्स्ट महीना और मार्च, ये 2 महीनों में ये कोर्सेज अवेलेबल है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप पारों पे हों, आप काम के दौरान भी इसको कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये तरबाखादोरस और ऑटोनोमो जिनकी है उनके लिए ये कोर्सेज बनाए गए हैं। ये कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको मज़ीद आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मज़ीद इजाफा होगा, मज़ीद आप अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकेंगे। लाजमी तौर पे इन कोर्सेज से फ़ायदा उठाएं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब आखिर में बात करते हैं भाई या बहन को वर्क परमिट पे किस तरह बुलाया जा सकता है, क्या मेन रिक्वायरमेंट है। दोस्तों मैंने कई मरतबा इस पर बात की है और कई मरतबा आपको बताया है, लेकिन बार बार कमेंट्स आते हैं तो उस पर मुझे मज़ीद रोशनी डालनी पड़ती है। आज जो मैं बात करूँगा वो है बहन या भाई को। आपको मालूम है कि बुलवाना इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर स्पेन जैसे मुल्क में। एक दोस्त ने कमेंट किया, बहन या भाई को भी बुलवाने के लिए आपको हर महीने उनको पेमेंट भेजना पड़ेगी कि वो आप पे डिपेंड करते हैं। एक सूरत में आपका केस मज़ीद आसान हो जाएगा अगर आप ये तरीका अपनाते हैं। वो सूरत कौन सी है? नंबर 1, आप स्पेन में इतने ज़्यादा मुस्तहकम हो कि आपका टैक्स अच्छा जाता हो, आपने कोई टैक्स में हेरा फेरी ना की हो, कोई आप पे केस ना हो, आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो, आपकी जो अर्निंग है बहुत अच्छी शो होती हो और गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स आपका बिज़नेस बिल्कुल क्लियर हो। आप हर महीने अपने भाई या बहन को कुछ ना कुछ अमाउंट भेजते हो और वो आपके अमाउंट पे गुजारा करता हो, ये आपने गवर्नमेंट को शो करवाना है। होना क्या, जब साल गुजर जाएगा आपने गवर्नमेंट को कहना है कि ये मेरा भाई या बहन है, इसका ख़र्चा मैं उठा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरे पास आए, मेरा बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा है, वो ये मेरे बिज़नेस में हाथ बटाए और मेरे साथ रहे। इस फार्मूले के ज़रिए बहुत सारे लोग अपने भाइयों को उन्होंने बुलवाया है। ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के जो शोबे हैं इसमें बेशुमार एम्प्रेस ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया और अपने भाइयों को अपने पास बुलाया। इस तरीके के साथ आप अपने बहन या भाई को ब्लड रिलेशन को वालिदैन के अलावा जो है
उनको भी बुलवा सकते हैं, लेकिन इन तमाम शराइत को आपको पूरा करना होगा जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इन शराइतों अगर आप पूरा करते हैं 100% यही होती है जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको अपने भाई या बहन को बुलवाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।